इन दिनों बॉलीवुड और साउथ एक्टर्स के बीच में विवाद चल रहा है। इसकी शुरुआत अरशद वारसी ने की। अरशद वारसी ने एक इंटरव्यू में कहा कि कल की में उन्हें प्रभास जोकर लग रहे थे और अमिताभ की एक्टिंग उनको सबसे अच्छी लगी, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी उन्होंने बयान दिया और उसका नतीजा हुआ कि साउथ से भी आवाजें उठने लगी। जैसे एस एस राजामौली ने प्रभास को ऋतिक रोशन से अच्छा एक्टर बताया और इसी क्रम में ऋषभ शेट्टी ने भी एक विवादित बयान दिया है। ऋषभ शेट्टी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड फिल्में भारत को निगेटिव तरीके से दिखाती हैं और इसके बाद कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स ने भी रिप्लाई दिया है। साउथ स्टार ऋषभ शेट्टी ने बॉलीवुड को लेकर जो बयान दिया था उसे लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। कई बॉलीवुड हस्तियों ने ऋषभ के स्टेटमेंट पर गुस्सा जाहिर किया है। एक्टर चंकी पांडे से लेकर फिल्म मेकर हंसल मेहता तक ने इस मामले में बयान दिया है। शेट्टी ने एक इंटरव्यू में कन्नड़ में कहा था कि भारतीय फिल्में खास करके बॉलीवुड में अक्सर भारत को निगेटिव तरीके से दिखाया जाता है। ये सो कॉल्ड आर्ट फिल्में इंटरनेशनल इवेंट में स्क्रीन की जाती हैं और ध्यान खींचती हैं। मेरे लिए मेरा राष्ट्र, मेरा राज्य और मेरी भाषा गर्व का विषय है। मैं उन्हें दुनिया के लिए एक पॉजिटिव लाइट में पेश करने में विश्वास करता हूँ। इसके बाद चंकी पांडे ने रिएक्शन दिया है। ऋषभ शेट्टी का यही बयान बहस की वजह बन गया है। बॉलीवुड की कई हस्तियों ने इस पर पलटवार किया है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक चंकी पांडे कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं अक्सर विदेश यात्रा करता हूं और कई ऐसे एनआरआई परिवारों से मिलता हूं जो अपने बच्चों को अपने कल्चर से जुड़े रहने के लिए बॉलीवुड की फिल्में दिखाते हैं। दूसरी भारतीय फिल्में भी अगर किसी ने ऐसा कहा है तो उनके पास कारण होगा। सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती है। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने ऋषभ शेट्टी के बयान को अरशद वारसी के प्रभास पर दिए गए कमेंट्स का नतीजा बताया है। अशोक ने कहा, किसी के बारे में बात करते समय आपको अपनी भाषा पर काबू रखना चाहिए। आप किसी के ऊपर ऐसे कमेंट्स नहीं कर सकते। अरशद को ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि सामने से रिप्लाई आएगा। अशोक पंडित ने आगे कहा कि ये एक क्रिएटिव इंडस्ट्री है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो है ही नहीं। उनके एक्टर हमारे यहाँ काम करते हैं। आप अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करते हैं, हिंदी बेल्ट में रिलीज करते हैं। इसका मतलब है कि आपको हमारे कल्चर और बॉलीवुड की जरूरत है। वहीं पर डायरेक्टर हंसल मेहता ने कहा, हालांकि मुझे हैरत है कि रेफरेंस क्या है। अक्सर बयानों को अक्सर रेफरेंस से हटकर दिखाया जाता है जिससे विवाद पैदा होता है। मुझे यकीन है कि उनका इरादा अनादर करना नहीं था और ये सारा बयान है अरशद वारसी के बयान के बाद आया है, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आज साउथ सिनेमा बॉलीवुड पैन इंडिया ब्रांड बन चुका है। दोनों की फिल्में दोनों जगह पे डब होती हैं, रिलीज होती हैं, रीमेक बनती हैं और इसका फायदा मेकर्स के साथ साथ हीरो को और फिल्म इंडस्ट्री को भी होता है। दर्शकों को भी अच्छी अच्छी फिल्में देखने को मिलती हैं। बॉलीवुड में एक खामी है और वो खामी यह है कि बॉलीवुड के लोग अक्सर विवादित बयान देकर फेमस होना चाहते हैं। सीसीए एनआरसी में हमने देखा था कि बहुत से बॉलीवुड के एक्टर बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रहे थे। कहीं पर कोई घटना होती है, बॉलीवुड के कुछ लोग अक्सर पोस्ट करते हैं पर कहीं पर उससे भी बड़ी घटना पर चुप रहते हैं। तो बॉलीवुड का अक्सर भरा मापदंड रहा है और सिलेक्टिव चीजों पर बॉलीवुड सामने आता है। बड़े बड़े मुद्दों को, सामाजिक मुद्दों को बॉलीवुड छोड़ देता है, पर जहां पर बॉलीवुड को हाईलाइट लाइमलाइट में आने का मौका मिलता है वहां पर बॉलीवुड के एक्टर ऐसे विवादित बयान और विवादित कार्य करते हैं ताकि वो मीडिया में आए और लोगों के नज़र में आए और उसके बाद उन्हें फिल्में मिले। तो इसको इस तरह से देखना चाहिए, ना कि इस तरह से कि अरशद वारसी ने कुछ कहा है। ये फ्रस्ट्रेशन है बॉलीवुड के बहुत से एक्टर्स का जो काम न मिलने की वजह से विवाद पैदा करके काम पाना चाहते हैं। आज के समय में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कुछ भी नहीं रहा है। लोग अच्छी फिल्में देखना पसंद करते हैं, वो किसी भाषा में भी हो। आसानी से फिल्में डब होती हैं, रिलीज होती हैं, रीमेक बनती हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। दर्शक जो हैं अगर पैसे खर्च करते हैं तो अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं, अच्छी कहानी देखना चाहते हैं, भले वो बॉलीवुड की हो या साउथ की हो या हॉलीवुड की हो। मुझे लगता है विवादित बयान देने की जगह पर बॉलीवुड को भी अच्छी पिक्चरें देनी चाहिए, अच्छी कहानी चूज करनी चाहिए। सिर्फ हीरो को पर फोकस करने की जगह पर कहानी, स्टार कास्ट, लिरिक्स, म्यूजिक, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अब समय चेंज हो चुका है। पहले साउथ की फिल्में डब नहीं होती थी, बॉलीवुड में रीमेक बनती थी। ऐसे ही बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में साउथ में रीमेक बनी हैं पर आजकल डायरेक्ट डब होके आती हैं। तो बहुत से लोगों को इससे नुकसान हुआ है। बहुत से हीरो जो साउथ की फिल्में कॉपी करके फिल्में बनाते थे उन्हें भी नुकसान हुआ है। तो एक फ्रस्ट्रेशन है बहुत से लोगों का जो बाहर आ रहा है, पर हम जैसे दर्शकों से इससे कोई मतलब नहीं है। हमें अच्छी कहानी, अच्छी फिल्में चाहिए, भले बॉलीवुड की हो, साउथ की हो या हॉलीवुड की हो। बॉलीवुड एक्टर्स को और बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए क्योंकि समय बदल चुका है। तो आप ऐसे बयानों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।